दिल खोल के हंस लिया करो यारों के साथ, दिल खोल के हंस लिया करो यारों के साथ, और ना ये दिल खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। आप सब ने खुल के हंसा करो, बिना बात के भी हंसा करो। जरूरी नहीं कि हंसने के लिए हर बात जरूरी हो, कई बार खामखा और कई बार यहाँ पे आने के बाद ऐसी बातों के ऊपर भी हंसना जरूरी है जिनका कोई सिर पार नहीं होता। एक सरदार जी भाई साहब से किसी ने पूछा, बोला सरदार जी अच्छी सेहत वास्ते की होना चाहिए। और वो सरदार जी थोड़ा पत्नी से पीड़ित था, बोला अच्छी सेहत वास्ते होना चाहिए दाल मूंगी ते गराड़ी गूंगी। और इस मेहनत को और इस अवेयरनेस कार्यक्रम का जागरूक करने का जो मुख्य जो बिंदु बने हैं डॉक्टर मनदीप जी, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है आपको परिवार भी अच्छा लगेगा, आपका शरीर स्वस्थ है तो दोस्त भी अच्छे लेंगे। और इसलिए सारे काम छोड़ के सुबह की सैर और मेडिटेशन, दिन में आधा घंटा ध्यान साधना, ये नहीं कि भगवान को पाना है। आप अगर मेडिटेशन करोगे तो शरीर पहले स्वस्थ होगा, भगवान की शक्तियां और चीजें बाद में आएंगी। केवल आधा घंटा सुबह या शाम दोनों टाइम में से एक ध्यान साधना, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे करें, और उसके साथ ये सैर करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और हमारे जो साथी ये भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सन्नी सिंह जी हैं और सभी साथी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक समाज को जगाने का काम करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको भी स्वस्थ रखे, हमें सबको स्वस्थ रखे। आज का ये छोटा सा प्रोग्राम बेसिकली हार्ट की अवेयरनेस के लिए है। वर्ल्ड हार्ट डे 2000 से वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने शुरू किया था, तो 20-22 साल से उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसका मेन पर्पज ये है कि हार्ट की बीमारी को होने से रोका जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है हार्ट की डिजीज को बचाने का, यही कि आप सुबह अपना मतलब आधे घंटे थोड़ा ब्रिस्क वॉक करें, और मतलब स्टेडियम में जैसे आके आप अपना पसीना बहाएं। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे कि हम हार्ट की डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे हार्ट की डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरे तरीके स्मोकिंग या मतलब और खाने पीने में बदलाव, वो सारी चीजें तभी ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो पाएंगी अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप सुबह आके वॉक करते हो। पहले एक काम करोगे तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। 6-7 तरीके जो मेन होते हैं कि प्रॉपर अपनी नींद लें, प्रॉपर नींद लेंगे तभी आप सुबह जल्दी उठोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जल्दी आए स्टेडियम में, आधा घंटा मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन वॉक करें, ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना आए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम को बचाना है तो ये एक तरीका है, और एक बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद तो फिर मेडिसिन ही खानी पड़ती है, उससे आप उसको बचा नहीं सकते, आप एक टाइप से क्रिपल्ड लाइफ आपकी हो जाती है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, इससे दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे का इस बार का थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन, मतलब अपने हार्ट को आप यूज करो, बैठे ना रहो, चलो फिरो, एक्शन में लाओ अपने हार्ट को। थैंक यू। नमस्कार साथियों, यहाँ पे आज जो आए हैं और सुबह सुबह प्रातःकालीन इस दौर में जो यहाँ पे आ जाता है वो अपने आप में भाग्यशाली है। वो उन हजारों लाखों भीड़ से अलग हो जाता है जो अब तक सो रहे होते हैं। परमात्मा का नूर उन लोगों के ऊपर बरसने लग जाता है जो यहाँ पे एक मिशन के साथ, एक सोच के साथ आते हैं कि मुझे अपने हेल्थ को सुदृढ़ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और आप लोग उस मुहिम का हिस्सा हो, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो कि परमात्मा ने कहा है कि मैं उसी में निवास करता हूं जिसका स्वस्थ शरीर है। जब कहा जाता है कि जब हम स्वस्थ शरीर में परमात्मा निवास करता है, इस सुंदर मंदिर में निवास करता है, तो इस मंदिर को स्वस्थ और सुंदर बनाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि ये जो दिल, जो ये इंजन है, इस गाड़ी का इंजन
इसको जो चलाने वाला है उसमें सही समय पर तेल दें, उसका सही तरीके से मेंटेनेंस रखें, उसको अच्छे से चलायमान रखने के लिए थोड़ी सी जो हमारी मेहनत है वो मेहनत हम कर पाए। और इस मेहनत को और इस अवेयरनेस कार्यक्रम का जागरूक करने का जो मुख्य जो बिंदु बने हैं डॉक्टर मनदीप जी, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, और इनके जो सहयोगी ओलंपिक जो एक संस्था है, जो एक इंस्टीट्यूट है, या जितना मुझे ज्ञान है जिनके माध्यम से आज ये अवेयरनेस कार्यक्रम हो रहा है, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ के जितने साथी हैं, जितने प्रतिभागी हैं, जो दौड़ते हैं, जो बैठते हैं, जो हंसते हैं, जो यहाँ पे आके गप्पे मारते हैं, वो भी अपने आप में हंसते हैं। कहते दिल खोल के हंस लिया करो यारों के साथ, दिल खोल के हंस लिया करो यारों के साथ, और मैं ये दिल खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। आप सब ने खुल के हंसा करो, बिना बात के भी हंसा करो। जरूरी नहीं कि हंसने के लिए हर बात जरूरी हो, कई बार खामखा और कई बार यहाँ पे आने के बाद ऐसी बातों के ऊपर भी हंसना जरूरी है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, वो जरूरी है। क्योंकि यदि हम बातें ढूंढने लगेंगे, हर जगह के लिए वजह ढूंढने लगेंगे, तो हम सीरियसनेस में जो नहीं तो डॉक्टर साहब के पास वहां हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा हमें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम का हिस्सा बने। महान शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपनी एक युवावस्था में देश हित के लिए जान दे दी, आज हम उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का लिए मौन धारण करते हैं। मौन धारण इसलिए करते हैं कि उस पवित्र आत्मा को हम याद करेंगे। आज उनका जन्मदिन हुआ है और उसके लिए ये दुआएं मांगेंगे कि उन जैसे भगत सिंह जैसे वीर बाकरे इस धरती पे दोबारा पैदा हो। आप सभी भगत सिंह हैं, सभी सुखदेव हैं, सभी राजगुरु हैं। बस अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जगाने की जरूरत है। जब हमारे शरीर के अंदर हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं। जब हम सही काम करने लगते हैं वो खुश हो जाता है, जब गलत काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो कचोटता है कि तू गलत कर रहा है। लेकिन कई बार लालचवश, स्वार्थवश हम उसको मार देते हैं और जो गलत मन है उसको हावी होने लग जाता है। चलो ये तो बातें चलती रहेंगी, यहाँ पे हंसने के लिए और हंसाने के लिए आए हैं, और हंसने और हंसाने के मुहिम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक ऐसा साथी है चेतन जी। हमारे बीच में साथियों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी प्रतिभा है, चेतन ग्रेवाल जी हैं। अपने हम जिला सिरसा में सिविल हॉस्पिटल में फ्लीट मैनेजर के जितनी भी एम्बुलेंस चलती हैं जिला में, उन एम्बुलेंस के मुख्य कर्ता कहूँ या मुख्य संचालक चेतन जी हैं। चेतन ग्रेवाल जी को मैं बुलाऊंगा, बड़े ही सुलझे विचारों के साथी हैं। एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों से साथियों उनके लिए तालियां बजाएं। भाई ताली वो नहीं बजाते, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है, और खड़े रह के चुपचाप रहना मुर्दों की पहचान होती है। ताली बजा लिया करो साथियों, ताली इंसान को बजानी पड़ती है। यदि ताली बजाओगे इसका हार्ट से कनेक्शन है, हार्ट से कनेक्शन है तो ठीक रहेगा। जब ताली कम बजाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। और दूसरी एक और बात बता दूं ताली के ऊपर, वो क्या है कि हर इंसान को कहते हैं सारे कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है और सारा हिसाब किताब करना पड़ता है। या तो इस जन्म में ताली बजा लो, कहते परमात्मा किसी का लेखा जोखा या कर्म का हिसाब किताब पीछा नहीं छोड़ता, नहीं तो ताली बजानी जरूर पड़ेगी या अगले जन्म में दूसरे डाल बजानी पड़ेगी। इसलिए ताली पूरी बजा लिया करो। फिर भी तुम बजा रहे हो, जो नहीं बजा रहे सोच लियो जब किसी को बजाना पाएगा दूसरे डाल, वो समस्या आ जाएगी। तो मेरे साथी है चेतन ग्रेवाल जी, बड़े सुलझे साथी हैं, मैं उनको मंच अर्पित करता हूं। तो मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ स्टेडियम में। मैं बेसिकली हिसार से रहने वाला हूँ, लेकिन आज हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर सिरसा में आएंगे आज, तो इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं स्टेडियम में आ गया और यहाँ के जो यहाँ का माहौल देखा, आप लोगों का आपसी समन्वय देखा, उसको देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। और वर्ल्ड हार्ट डे पे
आज सबको शुभकामनाएं, और ऐसी मनोकामना करेंगे कि भाई सभी के हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहें और हमारी एम्बुलेंस का किसी को सहारा ना लेना पड़े। तो बेसिकली जो डॉक्टर साहब ने और अनिल ने बताया कि सबसे ज्यादा जो इस हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज काम करेगी ना, वो एक तो एक्सरसाइज और एक आपका खुश रहना। अगर आपका मन खुश है और आप दिल से दिन में 2-4 बार हंसते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कुछ ऐसे प्राणी भी देखने को मिलते हैं जो ऐसा लगता है जैसे साल में मेरे ख्याल एक आधी बार ही कभी हंसते हो, अनावश्यक की चिंताओं में पड़े रहते हैं। चिंता दूर से जा रही है तो उसको भी बुला लेते हैं। तो क्योंकि इन्होंने मेरा थोड़ा सा ये तारुफ कर दिया कि भैया हंसाते हैं, तो एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ मैं। ये सामने फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल पे एक जोक याद आ गया, क्योंकि हम मेडिकल लाइन से हैं। तो एक डॉक्टर के पास एक मरीज आ गया, बोला डॉक्टर साहब मेरे को बड़े अजीब से सपने आते हैं। बोले जी बताओ क्या? बोले मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हाथियों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं नींदों में। तो डॉक्टर ने उसकी सारी बात सुन के और फिर उसको एक टेबलेट दे दी। बोले ऐसा करना, आप ये टेबलेट ले लेना, आपको ये सपने नहीं आएंगे। बोले डॉक्टर साहब ये टेबलेट मैं कल ले लूं तो? बोले वैसे ही तो आपकी इच्छा है कल ले लो, पर आज लेने में क्या दिक्कत है? बोले जी आज हमारा फाइनल मैच है। इसी प्रकार से एक मरीज आ गया डॉक्टर के पास, वो अपनी बीमारी बताने लग गया। तो डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ के उसकी नब्ज देखने लगे। नब्ज देखते देखते डॉक्टर बोले आप नाश्ते में क्या लेते हो? बोला डॉक्टर साहब क्यों तकलीफ करो, मैं तो खा के आया हूं घर से। सबको प्रणाम। दिल होना चाहिए जवान, उम्र इंच की रखे। ये एक शब्द है। अगर हम हर दिन सुबह उठ के एक नियम बना लेते हैं कि हमने स्वयं को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से 2 ही बातें हैं। एक सुबह की सैर या योगा आधा घंटा, और उसके साथ मेडिटेशन। यदि आप 2 चीजें अपने जीवन में अपना लोगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको जिंदगी में कभी हार्ट का अटैक या हार्ट की कोई बीमारी भी नहीं होगी। मैं भगवान से डर के कहता हूं, आज मेरे को लगभग 25 साल हो गए, मैंने आज तक एक भी टैबलेट नहीं ली। सन 98 से लेके या 95 से लेके एक भी टैबलेट कभी नहीं ली। उसका एक ही रीजन है, मेरा एक नियम है कि सुबह 4:30 बजे उठना है, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद यहाँ के अपने साथियों के साथ हंसना खेलना, और बिना रुके 35 मिनट का मेरे सिस्टम बना रखा है मैंने अपनी लाइफ में। और मैं आज भी फिर भगवान के चरणों में डर के कहता हूं, जब तक मैं जीऊंगा उम्मीद यही है मुझे, यदि मैं अपने नियम लागू रखे मेरे को दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। रीजन वही है, अपना खाना पीना और सैर और मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका हार्ट तो नजदीक आएगी नहीं, उसके अलावा अपने साथी हमारे जवान साथी हैं, तो वही बात है, जवानी का एक ही राज है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी हमारी अप रहेगी तो हम स्वस्थ हैं, एनर्जी डाउन हुई तो हम अस्वस्थ हैं। बस इसके साथ हम एक और बात कहूंगा, हमारे डॉक्टर साहब मनदीप गर्ग जी, इनकी जो मोटिवेशन है, जब हम इनके साथ सैर करते हैं, मैं कोई लगा के नहीं कह रहा, कोई मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे एनर्जी मिलती है। हमारे साथियों को जैसे डॉक्टर साहब आते हैं हमें एनर्जी मिलती है, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत दिल से आभारी। आज उन्होंने इनके वर्ल्ड हार्ट डे पे इस तरह का कार्यक्रम रखा, और एक विश्व को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए जैसे ये संस्थाएं लगी हुई हैं, और उसके लिए हम इनका भी धन्यवाद है। सभी साथी जो हम मुझे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ मैं एक बार फिर कहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक दिन नहीं आ सकते,
2 दिन नहीं आ सकते, लेकिन एक नियम बनाओ कि हमें सुबह स्वस्थ रहना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको परिवार भी अच्छा लगेगा। आपका शरीर स्वस्थ है तो दोस्त भी अच्छे लेंगे, और इसलिए सारे काम छोड़ के सुबह की सैर और मेडिटेशन, दिन में आधा घंटा ध्यान साधना। ये नहीं कि भगवान को पाना है, आप अगर मेडिटेशन करोगे तो शरीर पहले स्वस्थ होएगा, भगवान की शक्तियां और चीजें बाद में आएंगी। केवल आधा घंटा सुबह या शाम दोनों टाइम में से एक ध्यान साधना, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे करें, और उसके साथ ये सैर करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और हमारे जो साथी, ये भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सन्नी सिंह जी हैं और सभी साथी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक समाज को जगाने का काम करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको भी स्वस्थ रखे, हमें सबको स्वस्थ रखे। इसी के साथ मैं एक जयकारा बोलूंगा, वो उनके साथ जरूर बोले, बोले जय श्री कृष्णा। एक बार सभी बोलेंगे, सभी, इसी बहाने हम सबके अंदर जो जो जिसको, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो वहां सामने से आवाज आती है हेलो। हेलो का मतलब आप हैं कहीं ना कहीं, और ये पूरी टीम, मैं सिर्फ 2 लाइनों में समर्पित करूंगा इस पूरी टीम को, जिन्होंने की हंसना हंसाना जारी रखा और आप सबके चेहरों पर स्माइल ला दी। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। मेरे खास तौर से मेरे साथी, उनके लिए मैं डेडिकेट करूंगा ये 4 लाइनें। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं था दूसरों को हंसाना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। धन्यवाद। आज के इस वर्ल्ड हार्ट डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। और आप सभी को पहले डॉक्टर मंजीत जी के द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बताया गया, किस प्रकार से जो है सुबह सुबह वॉक करके और एक्सरसाइजेस करने से जब हम अपना हार्ट को तो हेल्थी करते ही करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनको वो अपने आप ही इसमें इलाज हो जाता है उसका। शुगर के लिए भी जो है, जो वॉक है बड़ी बेहतर रहती है, क्योंकि शुगर का और ट्रीटमेंट बेहतर जो इसे वॉक से बेहतर कोई नहीं है। और हार्ट तो इसे जितना हार्ट मजबूत होगा वो रनिंग से, एक्सरसाइज से, जितनी भी हम रनिंग उसमें करें उतना ही हार्ट हमारा जो है सॉलिड होता जाएगा, उतना मजबूत होता जाएगा। तो ओलंपिक की तरफ से आज ये आयोजन इसका जो है वर्ल्ड हार्ट डे का किया गया, तो हम ओलंपिक का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने इस प्रकार का जो है आयोजन किया और सभी को जो इस मामले में जागृत करने का प्रयास किया। तो हम इस स्टेडियम के रनर ग्रुप की तरफ से मैं उन सभी का जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी वो इसी तरह के इवेंट यहाँ आयोजित करते रहेंगे, जिससे सिरसा की जनता जो इसके जागरूक होती रहेगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगी। धन्यवाद। दुख पैड़ी दुनिया वडा नहीं सकती, लम्मे रोण दे बहाने वड खुशी देख जाने, लम्मे रोण दे बहाने वड खुशी देख जाने। दुख होवे दसना जरूर, थोड़ा 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 हसना जरूर चाहिदा। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हाथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया टीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा। फिर की सी जुडो वांगू लल पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने से बसंतरी। पति कहता 10 टीवी क्यों तोड़े है, वे बड्डे अन्न बाबा ये भी तू तोड़े है, वे बड्डे अन्न बाबा ये भी तू तोड़े है। अग लगा सेरे को नहीं हटाना सी, वे सिर तक ही जांदा टीवी बच जाना सी, वे सिर तक ही जांदा टीवी बच जाना सी। जाइए रूस अमेरिका करे ओते दा तरीका, बीवी कोलों सीखना जरूर चाहिदा। थोड़ा 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 हसना जरूर चाहिए। थैंक यू।